मानसून का नया ताकतवर स्पेल मुल्क में दाखिल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। सरगोदा, झंग, डस्का, गुजरांवाला, सियालकोट और शकरगढ़ में बादल खुलकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह में इजाफा। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरियाब, बिजली की फराहमी मुअत्तल। मौसम का हाल बताने वालों ने आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। नवाज शरीफ का पंजाब में बिजली यूनिट पर 14 रुपए रिलीफ का ऐलान। कहते हैं अगस्त और सितंबर के बिलों में रियायत मिलेगी। शहबाज शरीफ भी सस्ती बिजली के इकदाम करें। मरियम नवाज सोलर पैनल्स की स्कीम ला रही हैं। सोलर सिस्टम के लिए 700 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, महंगाई पीटीआई लाए। बानी पीटीआई के दौर में ये काम शुरू हुआ। गुजरांवाला के इलाके अमनाबाद में सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। दो तरफा मुकाबले में एक दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। दहशतगर्द अहम मकामात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्क को यहाँ तक लाने वाले नाकाबिले मुआफ़ी हैं। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कौम IMF को लाने वाले चेहरों को पहचाने। जिम्मेदार वो है जो जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है। नवाज शरीफ की वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। उस वक्त महंगाई का नामो निशान नहीं था। आज भी यही कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला। तालीम और सेहत के इक़दामात पर मरियम नवाज की तारीफ। नवाज शरीफ के ऐलान पर बिजली सारिफीन को कितना रिलीफ मिलेगा, आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। सारिफीन के बिलों में 38% तक कमी होगी। 18,551 रुपये बिल अदा करने वाले को अब 11,495 रुपये अदा करने पड़ेंगे। कीमतों में कमी के बाद बिजली के टैरिफ और टैक्स में भी वाज़ी कमी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब हुकूमत के बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं बिजली बिलों में रिलीफ नवाज शरीफ और मरियम नवाज का आवाम दोस्त इकदाम है। वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए काट कर बिजली निर्खों में रिलीफ दिया। मुआशी इस्तेकाम के बाद आवाम की जिंदगी आसान बनाने के इकदाम कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने 28 अगस्त को मुल्कीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। हाफिज ज़हीमुर रहमान के मुल्तान के पावर शो में घन गरज। कहा, बिजली बिल आवाम के लिए बम है। बिजली का बिल मकान के किराए और तनख्वाह से भी ज्यादा आता है। बिजली के भारी बिल IPPs की वजह से आते हैं। IPPs को मजीद नहीं पालेंगे। पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किरायों से भी बढ़ गए। पाकिस्तानी घरों के किराए से ज्यादा बिजली के बिल दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी। 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। पाकिस्तान एशियाई ममालिक में सबसे महंगा मुल्क करार दे दिया गया। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। तमाम सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतलों पर पाबंदी। तमाम दफातर में पानी के लिए जग और गिलास इस्तेमाल होंगे। सिंध काबीना के फैसले के बाद हुक्मनामा जारी। पेरिस ओलंपिक्स में कौमी परचम बुलंद करने पर शुक्रिया। पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद करने पर शुक्रिया। ओलंपियन अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी हीरो की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फ़ख्र है। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। हॉकी, क्रिकेट, स्ट्रीट फुटबॉल के खिलाड़ी भी तकरीब में आए। PTI में आपसी लड़ाइयाँ अरूज पर। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर CNW शकील खान मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन गंडापुर को इस्तीफ़ा व्हाट्सएप कर दिया। सूबाई हुकूमत पर करप्शन और बैड गवर्नेंस के इल्ज़ामात लगाए। दावा किया कि हुकूमत अली अमीन गंडापुर नहीं, कोई और चला रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी की बनाई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। शकील खान के हक में PTI से आवाज़ें उठने लगीं। आतिफ खान और महमूद जान ने अपना वजन शकील के पलड़े में डाल दिया।
आतिफ खान ने कहा, शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करने का ऐलान। महमूद जान ने कहा, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। शकील खान उसूलों पर समझौता नहीं करते। हम्माद अजहर ने पीटीआई से इस्तीफा क्यों दिया, 24 न्यूज हकाइक सामने ले आया। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर और हम्माद अजहर के दरमियान शदीद झड़प हुई। अली अमीन गन्नापुर ने हम्माद अजहर को ताने मारे कि ज़ाती मामलात तो आप ठीक चल रहे हैं, पार्टी की बात हो तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, पार्टी मामलात नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें, जिस पर हम्माद अजहर गुस्से में आ गए। पार्टी रहनुमाओं की बजाय सूबे पर तवज्जो दें। हम्माद अजहर का अली अमीन को जवाब। हम्माद अजहर ने पार्टी में 3 धड़ों और 2 ग्रुपों की निशानदेही कर दी। बोले, 8 फरवरी के बाद एक ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आ गया, दूसरा ऐवान में पहुंच गया, तीसरा ग्रुप मातूब है। पीटीआई एमएनए इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी में खातून के लिबास पर एतराज़। कहा, इस तरह के लिबास में इजलास में शिरकत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन कमेटी ने इकबाल आफरीदी के मामले पर माजरत कर ली। ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट में गमो गुस्सा। इकबाल आफरीदी की रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तहरीक इंसाफ से इकबाल आफरीदी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में खातून पर पीटीआई रुकन के गैर मुनासिब इल्जामात। 24 न्यूज़ के इलेक्ट्री की तर्जुमान सादिया के पास पहुंच गया। सादिया दादा ने कहा, कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों में 7 साल से शरीक हो रही हूं, आज तक कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं हुआ। साबिक आईजी जेल खानाजात शाहिद सलीम बेग घर वापस पहुंच गए। शाहिद सलीम बेग को 14 अगस्त की दोपहर घर से तहवील में लिया गया था। शाहिद सलीम ने वीडियो बयान में तहवील में लिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौज़ा करार दे दी। कहते हैं 2011 के प्रोजेक्ट का अख्ताम हो गया। गंदी सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई एक सबक है, वो भी जनरल फैज़ के मुतासरीन में शामिल है। NA-97 तांलियावाला में दोबारा गिनती से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का 2 रुकनी बेंच 19 अगस्त को समाअत करेगा। NA-97 से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सादुल्लाह कामयाब करार पाए थे। क्या पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम फ्लॉप हो गई? मुश्किल शराइत, ज्यादा डाउन पेमेंट से तलबा परेशान। 6000 तलबा ने बाइक्स लेने से इनकार कर दिया। 8000 तलबा ने मोटरसाइकिलों के लिए दरख्वास्तें दी। अभी तक चंद तलबा को ही मोटरसाइकिल मिले। AGC की तलबा को राम करने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़मिक में ऑपरेशन। फितनातुल ख़वारिज के 3 खारजी जहन्नुम वासिल, 1 जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी का ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए। वफाकी हुकूमत दीगर इदारों की इजाज़त के बगैर इंटरनेट कैसे बंद कर सकती है? PTA अज खुद कार्रवाई नहीं कर सकता। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में इंटरनेट सर्विस बंद की जा सकती है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी ममालिक से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स का शुबा। केस तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत को भिजवा दिया गया। महकमा सेहत ने मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा अफराद की कड़ी निगरानी की हिदायत। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट। मंकी पॉक्स वेरिएंट से कांगो में 450 अफराद हलाक हो चुके। इंसाफ वो जो होता दिखाई भी दे। बरतानिया में अदालतों और पुलिस ने इंसाफ की मिसाल कायम कर दी। 18 दिन में 575 अफराद को सजाएं सुना दी। बरतानिया में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलविस शरपसंदों की गिरफ्तारी भी जारी। 1000 से जायद मुल्जिमान पकड़े जा चुके। 29 जुलाई को 3 कमसिन लड़कियों के कत्ल के बाद मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे शुरू हो गए थे।
पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार 3 से 7 साल की सजा 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में फैसला। पतंगबाजी की ममानियत के ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम मंजूर। सिफारिशात पंजाब काबीना। सुपर मून के सुपर नज़ारे वो भी साल में 4 बार। रवा साल 4 बार चांद को उसकी पूरी आबोताब में देखा जा सकेगा। पीर को पूरा चांद मामूल से ज़्यादा रोशन और ज़मीन के करीब होगा। सितंबर का सुपर मून जुज़वी ग्रहण के साथ देखा जा सकेगा। अक्टूबर में तीसरा और नवंबर में आखिरी सुपर मून होगा। और खैरपुर में लिंक रोड और गंबट थाने की हदूद में अलग अलग पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार डाकुओं से असलहा बरामद कर लिया।